हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठूंगा। वजीर आजम ने फिर धमकी लगा दी। अभी तो सियासी लड़ाई शुरू हुई है, हार मानने वाला नहीं। वोटिंग से एक दिन पहले अपने कार्ड शो करूंगा। सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए। उस्मान बुज़दार और जनरल फैज से मुतालिक फैसले के सवाल पर वजीर आजम का तबसरे से गुरेज कहा लगा दिया। लफ्ज न्यूट्रल का गलत मतलब लिया गया। फौज से आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं। चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी। इमरान खान का इंकशाफ। इत्तेहादी हुकूमत छोड़ने को तैयार। हुकूमती कमेटी ने कप्तान को बता दिया, अदालतों और अवाम के जरिए लड़ाई के अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। इमरान खान का नाराज अरकान से मजीद राब्ता न करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदार सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 27 मार्च के जलसे में बताया जाएगा अपोजिशन रहनुमा कैसे मुसल्लत होना चाहते हैं। मैं किसी इदारा पे हमला नहीं कर सकता हूँ। गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। मुकाबला से भाग रहा है इमरान। यूर रैट इमरान खान। ये किसको जानवर कह रहा था? हुकूमत खत्म हो चुकी। इमरान अब वजीर आजम नहीं रहे। हमारा वजीर आजम जानवर? ये जंगल का कानून चाहता है। हमें चूहा कहने वाला खुद चूहे की तरह भाग रहा है। बुज़दिल गाली देता। बहादुर हो, मर्द हो तो मुकाबला करो। तुम बनी गाला या फनी गाला के खान हो, गैरतमंद नहीं। अंपायर की उंगली का जवाब वोट की उंगली से देंगे। गेट नंबर 4 नहीं खटखटाऊंगा। काला कोट पहनकर अदालत नहीं जाऊंगा। बिलावल भुट्टो का मालाकंड जलसे में धुआंधार खिताब। कहा, मुझे उर्दू सिखाने से पहले अपने बेटों को उर्दू सिखाओ। रियासत मदीना की बात करने वाला गाली देता, नाम बिगाड़ता है। इसका खारजा पॉलिसी भारत का खारजा पॉलिसी और भारत का सियासी पॉलिसी से मिलती जुलती है। इमरान और भारत की खारजा पॉलिसी एक जैसी है। भारत की खारजा पॉलिसी को बेहतर कैसे करार दिया? वजीर आजम होकर आपने ये बयान क्यों दिया? बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कटहरे में खड़ा कर लिया। भारत और इमरान खान की पॉलिसी सीपैक को नुकसान पहुंचाना है। नून लीग का लॉन्ग मार्च 24 के बजाय 26 तारीख को शुरू होगा। नवाज शरीफ ने तारीख तब्दीली की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज लाहौर से मार्च की क़यादत करेंगे। महंगाई मार्च के लिए कंटेनर तैयार। तमाम शहरों से काफिलों को तैयार रहने की हिदायत। जस्टिस फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के बेंच पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें। सीनियर जज साहिबान को लार्जर बेंच में शामिल न करने का तयशुदा असूलों के मुनाफी है। बेंच में सीनियरिटी पर चौथे, 8वें और 13वें नंबर पर मौजूद जजेस को शामिल किया गया। जस्टिस फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम 3 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। आमिर लियाकत, आलिया हमजा और सायरा बानो शामिल। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। आमिर लियाकत ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात अच्छी रही लेकिन अभी वोट देने का फैसला नहीं किया। ताहम तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। हुकूमती टीम की जहांगीर तरीन ग्रुप को यकीन दहानी। माइनस बुज़दार के मुतालबे से दस्तबरदार होने का मुतालबा। तरीन ग्रुप ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास की तरीन ग्रुप के नमान लंगड़ियाल और अब्दुल हई दस्ती से मुलाकात। वफाकी वज़ीर परवेज खटक से भी टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर राज सदर पाकिस्तान की ईमा पर लगाया जाता है। जाहिर है कि अगर सदर पाकिस्तान मुझे कहेंगे लगाने के लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं ना लगाऊं। सदर मुमलिकत ने हुक्म दिया तो सिंध में गवर्नर राज लगा दूंगा। इमरान इस्माइल का ऐलान। आजकल जमीन के जागने और सोने का सीजन आया हुआ है। MQM, काफ लीग, BAP फैसला करने में आजाद हैं। गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कौमी मूवमेंट के साथ मुलाकातें हुई हैं।
उन्होंने अपनी एक याददाश्त दी थी जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो सारे पॉइंट्स पढ़ के, और उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिस पे कोई एतराज़ हुई। ये हुकूमत जल्द खत्म, अगला साल इससे बेहतर होगा, वजीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह ने कहा MQM ने कुछ मुतालिबात रखे, उन पर कोई एतराज नहीं। 17 नवंबर की मरदमशुमारी पर तशवीश के बायस पार्लियामेंट को रेफरेंस भेजा। अपोजिशन बंद गली में फंस चुकी, तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के बाद भी रोती रहेगी। वजीर आला पंजाब ने कहा अवाम वजीर आज़म इमरान खान के शाना बेशाना खड़े हैं। उस्मान बुज़दार से सूबाई वजीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन की मुलाकात, मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकिस्तानियों की आवाज दबाने की शर्मनाक हुकूमती कोशिश, नियो न्यूज और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तहारात बंद। सीनियर सहाफी तलत हुसैन का प्रोग्राम शुरू करने पर हुकूमत नाराज। नियो न्यूज इंतजामिया पर मुसलसल दबाव, चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियां। सहाफती तंजीमों की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज। सहाफी नुमाइंदों की नियो न्यूज को धमकियों और इश्तहारात की बंदिश की मज़म्मत। लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते की क़ियादत लेफ्टिनेंट कर्नल मलिक अहमद रजा 12वीं कर रहे हैं। शाद रहे पाकिस्तान, जामे पाकिस्तान की इस्लामाबाद में शानदार परेड। सदर, वजीर आज़म, मुसल्लह फौज के सरबराहान, OIC, वज़ीर खारिजा और अहम शख्सियात की शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने सदर मुमलिकत को सलामी दी। पाक फजाइया और पाक बहरिया के तैयारों ने सलामी के चबूतरे पर फॉर्मेशन बनाए। तीनों हजरात, सामने उफक पर रंगों की कौसे कज़ा उमड़ आई, जो इस बात का सबूत है कि पाक फिजाइया की शेरदिल टीम अपने मुजाहिरे के लिए बिल्कुल तैयार। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की फजाओं में घन गरज, आसमां पर खूब रंग बिखेरे। JF-17 थंडर, चीनी साख्ता जदीद तरीन J-10C तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट, हेलीकॉप्टर्स की दिलफरीब फॉर्मेशंस, पैरा ट्रूपर्स की उम्दा लैंडिंग। हाजरीन पलकें झपकना भूल गए। ये जमीन आसमानों के हमराज हैं, मेरे सरबकफ हैं, बहुत ही खूबसूरत लैंडिंग, वेल डन। डिसीजन आर्मर्ड कोर का दस्ता, चविंडा का महाज हो या खेमकर, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। यौम पाकिस्तान पर वतन अजीज की दिफाई कुव्वत का भरपूर मुजाहरा, जदीद तरीन मिसाइल, टैंक और तोपखाना परेड का हिस्सा। मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले मवासलाती दिफाई आलात का भी शानदार मुजाहरा। ख्वातीन फौजी दस्तों की भी शानदार परेड। सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान की फौजी दस्तों की खुसूसी शिरकत। इस्लामी ताउन तंजीम का फ्लूट तवज्जो का मरकज़। उसूल पाकिस्तान का मकसद जदीद इस्लामी व फलाही मुमलिकत का क़याम था। मेरे लाखों अफगान भाई भूख और बीमारी से गुजर रहे हैं। हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां बंद करवाए। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी कुव्वत, अमन के ख्वाहा है। OIC को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद है। सदर आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर में इंसानी हुकूक की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। आर्मी चीफ अवाम में घुल मिल गए। परेड खत्म होने पर सिपा सलार ने शहरियों से हाथ मिलाया, बच्चों के सरों पर प्यार, शहरियों से हाल चाल भी पूछा। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर और वजीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की।
मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया की चाको चावन दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। 23 मार्च तख्लीक पाकिस्तान के हकीकी मकासद पर कारबंद रहने के अज़म की तजदीद का दिन। हमें बाहैसियत कौम दरपेश चैलेंजेस का इदराक करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम पैगाम। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, आज तहरीक पाकिस्तान की शहदा गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। चौधरी बिरादरान का ज़ाती, सियासी और जमाती मफादात से बालातर होकर कौमी यकजहती का मुजाहरा करने का मशवरा। कराची से खैबर गिलगित से गवादर तक यौम पाकिस्तान की तकरीबात का इनेकाद। पाकिस्तानियों को जोशो खरोश दीदनी। दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारतखानों और कौंसिल खानों में यौम पाकिस्तान पर खुसूसी तकारीब का एहतमाम। कौमी परचम लहराया और केक काटा। यौम पाकिस्तान पर कराची में विंटेज कार रैली और विमेंस पावर रन के उन्वान से मैराथन। शहरी पुरानी और नायाब जमाती कारों को देखकर खूब महसूस हुए। कोयटा में साइकिल रैली का इनेकाद। 33 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। OIC वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज। आलमी सूरत हाल, मुस्लिम उम्मह को दरपेश चैलेंजेस, बाहमी यकजहती, इलाकाई अमन और तरक्की एजेंडे में शामिल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर गौर। मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक इस्लामी ताउन तंजीम के राब्ता ग्रुप का वज़ारती इजलास भी होगा। दो साल में पहली बार कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 443 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 1.28% रही। PMC ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। रेगुलेटर्स अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया। अगर मामला बेहतर न किए गए तो ये आज भी मसला है और कल भी रहेगा। PMC ऐसी सर्विसेज मुहैया करे जिससे तलबा का मुस्तकबिल बन सके। PM में रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस।